चैनल। और कैसे हो आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को जीवन बिंदु व्लॉग चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। तो इससे पहले मैंने जो शेयर किया था अपने दीदी घर का वीडियो, जिस दिन मैं वहाँ से आने वाली थी उसी दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं सिल रही हूँ ब्लाउज़ दीदी का। पहले वीडियो में मैंने बताया कि दीदी ने मुझे कुछ ब्लाउज पीसेस कटने के लिए दिए थे, तो उसी में से एक ब्लाउज मैं यहाँ पे उसको सिल दे रही हूँ। उसको बोले कि एक ब्लाउज सिल के रख देना है, और वो इस टाइम पे खेत गई हुई थी धान काटने के लिए। तो आज मुझे वहाँ से निकलना था तो मैं तो नहीं गई। तुम घर पे, दीदी बोले कि तुम घर पे रहो और ये ब्लाउज जितना होता है उतना फिनिशिंग करके रख दो। तो मैं सेकंड टाइम के ट्रेन से वहाँ से निकली थी रांची के लिए। दोपहर के बाद ट्रेन था वहाँ, और दीदी को भी आज के दिन निकलना था, मायके जाना था, यानी पापा के पास। पापा को देखने के लिए उसे जाना था, और मैं तो पहले ही देख के आ गई थी। तो वो भी बोली थी काफ़ी दिन से नहीं गई हूँ, जाऊँगी देख के आऊँगी। तो उसे भी निकलना था, तो बोले कि ब्लाउज़ रेडी करके रख देना जितना हो सकेगा। तो वही मैं यहाँ पे ब्लाउज़ उसका एक सिलाई कर रही हूँ। जितना हो सकेगा देखेंगे उसके आते आते टाइम, ट्रेन का टाइम होते होते। और मेरी दीदी हल्का फुल्का आता है, उसे नहीं आता है, वो सीखी हुई नहीं है। वो क्या करती ना, जो ब्लाउज़ सब पुराने ब्लाउज़ होते हैं उसका वो सिलाई खोल खोल के उसका पार्ट सब देखती है कैसा है, और उस पार्ट सब को फिर पेपर में रख के कटिंग करके, और उसको फिर वो कपड़े के ऊपर रख के फिर कटिंग करती है। तो इस तरह करके वो सीखी है, और इसको तो टाइम नहीं मिलता है। तो जब भी टाइम मिलता है, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है तो गर्मी में इसे 1-2 घंटा मिल जाएगा दोपहर के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये सिलती है। क्योंकि ये एक थोड़ा सा भी ये बैठ के नहीं रहती है, क्योंकि घर में इसका खुद ही इतना सारा काम है, खेत खलिहान, क्योंकि इसका यही सब रोज़गार है, खेत खलिहान, बकरी गाय, यही सब से इसका रोज़गार होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं। बाइक से ही आए थे। हम और बड़ा वाला दीदी का लड़का, बड़ा बेटा आया था, हमको पहुंचा के फिर गया, क्योंकि सामान भी वहाँ था। एक बाइक था, और एक बाइक में हम लोग 4 आदमी कैसे आते, और बाबू भी था, सामान भी था। तो 2 ट्रिप करना पड़ा। तो फिर अपने गांव का ही किसी लड़का को बोले कि एक मुझे छोड़ दो, तो वो आधे रास्ता में मिला, तो आधे रास्ते से फिर वापस आया। तो यहाँ पे दीदी भी स्टेशन पहुँच चुकी है। यहाँ पे हम लोग, मेरा जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी साथ में लेके आई थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपना ट्रॉली लेके आई थी, और जो दीदी के यहाँ से सामान लेके जा रही थी वो मैंने वहीं छोड़ दिया कि दीदी आएगी तो फिर लेके आएगी। तो वो सामान भी मुझे पहुँचा के, और यहाँ पे फिर मिल के इधर से ही ये निकल जाएगी। और अभी हम लोग का ट्रेन आने में लेट है। और ये जो ग्रीन जैकेट में देख रहे थे वो दीदी का छोटा लड़का है, और बड़े लड़के से तो आप लोग काफ़ी मेरे वीडियो में देखे होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेन उधर से आ रही है। अगर हम लोग को रांची से आना होता तो ये ट्रेन वहाँ खुलती है 12:55 में, वहाँ रांची से खुलती है। तो अगर उधर से आना होता तो इसी ट्रेन में मैं ज़्यादातर आती हूँ। ये इस स्टॉपेज के और 2 स्टॉपेज के बाद ही पुरुलिया स्टेशन आती है। तभी ये ट्रेन जा रही है पुरुलिया साइड, और ये शायद आसनसोल जा रही है। ये शायद अभी आसनसोल जाती है, रांची टू आसनसोल। तो ये ट्रेन इधर से जाने के बाद अभी फिर पुरुलिया साइड से एक ट्रेन आएगी, उसमें हम लोग जाएंगे रांची। तो ये ट्रेन पुरुलिया से शायद 2:30 बजे या 2:45 बजे उधर वहाँ से खुलती है। तो ये हम लोग की ट्रेन भी आ चुकी है। 2 मिनट बाद ही आ गई थी ये ट्रेन, यहाँ से क्रॉस हुई और उसके 2-5 मिनट बाद ही आ गई थी। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ये बाकी जितना भी शूट किया गया है ये दीदी का लड़का ही किया है वही। तो अभी मेरा रूट तो दीदी के घर होके ही जाता है।
तो इसलिए थोड़ा अभी दीदी का घर आना जाना थोड़ा ज़्यादा हो गया है। और माँ के जाने के बाद मेरी एक ही आसरा बच गई है, जो मेरी माँ से कम नहीं है, ये है मेरी दीदी। तो जब भी मन उदास होता है, तो अभी तो माँ नहीं है जो माँ से बात करो, जब भी मन इस तरह उदास होता था, सिर्फ माँ का आवाज़ मिल जाता था ना, तो मन को शांति मिलती थी। तो बस मेरी दीदी तो हम लोग की जितना 5 भाई बहन है, 5 भाई बहन में मेरी दीदी सबसे बड़ी है। और उसने बहुत कुछ किया हम लोग के चारों भाई बहन के लिए। हम लोग चारों भाई बहन पढ़े लिखे हैं, लेकिन मेरी दीदी पढ़ी लिखी नहीं है। वो 3 या 5 क्लास तक स्कूल गई है। उसके बाद हम चारों भाई बहन का जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गया था, क्योंकि हम लोग की उस टाइम की घर की स्थिति बहुत ही वीक थी, बहुत ही बोलिए कि अगर एक टाइम को खाना मिल जाता था तो बहुत हम लोग के लिए होता था। तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और उतने छोटे सोच सकते हैं 8-10 साल की उस उम्र से, मतलब वो एक छोटी सी ही हम लोग के ऊपर पीछे पड़ी हुई नहीं बोलेंगे, हम लोग को संभाली है। बहुत ही उसने मेहनत किया है, अपनी पढ़ाई, अपनी सारी लाइफ हम लोग के ऊपर छोड़ दी, खुद अपना पढ़ाई छोड़ दी। और हम लोग पढ़ सके तो हम लोग के लिए, क्योंकि माँ घर में नहीं रहती थी, माँ सुबह ही चल जाती थी माँ मेरे काम के लिए। जो पहले हाजिरी काम होता था ना, वो हाजिरी काम लेबर का, तो वही काम करने चल जाती थी। इधर उधर कुछ भी जो भी काम मिल जाता था घर चलने के लिए। और मेरे पापा उस टाइम घर बहुत कम रहते थे, और उनका भी उतना उस तरह काम नहीं मिलता था। कभी वो भी लेबर मजदूरी कर लिया करते थे। और उस टाइम तक, जब तक हम लोग छोटे थे, तब तक मेरे पापा ट्रक ड्राइवर थे, तो वो हमेशा बाहर ही रहते थे, बाली गिट्टी ये सब लेकर वो ट्रक चलाते थे, तो हमेशा बाहर ही रहते थे। और घर की स्थिति हम लोग की बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो माँ बाहर चल जाती थी वही हाजिरी काम करने के लिए, और घर संभालती थी मेरी दीदी। और ऊपर से हम 4 भाई बहनों को देखती थी, और हम लोग को पढ़ाने के लिए वो भी बहुत मेहनत की है। वो तो खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन हम लोग को पढ़ाने के लिए, अगर हम लोग कभी, उस टाइम तो था कि सरकारी सारा कुछ था, तो अगर कभी हम लोग स्कूल जाने के लिए मना कर देते थे, तो वो खुद डंडा लेके, ड्रेस पहना के, टिफ़िन भर के खुद स्कूल जाती थी छोड़ने के लिए। स्कूल छोड़ के आती थी। मुझे औरों का तो याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अपना बहुत, बाकी मुझसे जितने 3 भैया बड़े हैं, और अब मैं लास्ट में हूँ, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ 5 भाई बहन में। तो मुझे तो याद है कि मुझे किस तरह उसने पढ़ाया है, मेरे लिए कितना मेहनत की है उसने। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मन कभी भी उदास होता था ना, तो माँ का एक आवाज़ मिल जाता था, वो एक संतुष्टि होता था कि माँ सिर्फ बोल देती कुछ नहीं, जो अपना सिर्फ काम करते जाओ, अपने काम में ध्यान रहो, सही रास्ते पे रहो, सही कर्म में रहो, और जो होगा फिर ऊपर वाला है ही, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो वही थोड़ा सा में हिम्मत मिल जाता था। तो अभी तो माँ नहीं है, तो अभी दीदी ही जितना सकती है उतना, उसका हालत तो स्थिति नहीं है कि वो कुछ उस तरह हेल्प कर सके, लेकिन हिम्मत जितना बंधाने का वो शक्ति है, उतना हिम्मत बंधाती है। तभी हम लोग रांची पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम लोग रिक्शा ले लिए स्टेशन में, स्टेशन से बाहर आने के बाद, और यहाँ से अब हम लोग पहुँच गए घर यहाँ पे। और ये मार्केट, बीच में जो मार्केट आते हैं, मार्केट पार करके हम लोग घर पहुँच चुके हैं। और घर में हस्बैंड जी अभी नाश्ता कर रहे थे। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो। आप लोग को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।